तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, बट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 कहाँ गया? 9। ये सिमिलर है 3 की तरह। क्या ये 10 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 8 है। बहुत सिंपल रूल है इसका, बट स्टिल एक्चुअल डिवीजन करने से तो सिंपल ही था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा, जहां हम स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम्स का भी फुल सिलेबस कवर करते हैं और हम यहाँ दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम की प्रीवियस क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ नंबर, जितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं हमने सब पे डिस्कशन किया। फिर हमने देखा रेशनल नंबर क्या होता है, और फिर हमने देखा कि फ्रैक्शन और डेसिमल पे हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम देखेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? तो ये एक तरीका होता है फाइंड आउट करने का कि कोई गिवन नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर है 120, तो क्या वो 2 से डिविजिबल होगा? तो ये हम बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं कि हाँ 120 2 से डिविजिबल होगा। ओके, क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, राइट? 122 से कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा? 60 टाइम्स में, राइट? तो इसी तरीका को कहते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ओके, और हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अलग होता है। 3 का अलग होता है। 4 का अलग। सारे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल डिफरेंट होता है। तो चलिए सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला नंबर है 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कि a number is divisible by 2 if its unit place is either 0 or multiple of 2। तो कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसका यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस जो है वो क्या होगा? वो 2 से डिविजिबल होगा या फिर 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई नंबर है 3, 5, 6, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? तो हाँ, ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है? 6, जो कि 2 से डिविजिबल है। मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। आई बात समझ? या फिर अगर यूनिट प्लेस पे 0 भी रहता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 560, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, राइट? तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या हुआ इसका मतलब? आइए समझते हैं। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है 972, तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? उस नंबर में जितने डिजिट्स हैं सबको ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 9 + 7 + 2 विच इज इक्वल्स टू 18। और हमें पता है कि 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। इसी को हम कहते हैं कि अगर नंबर के सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है 728, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? देखते हैं। क्या 17 3 से डिविजिबल है? तो नहीं। तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आई बात समझ? तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है? कि a number is divisible by 4 if the number formed by last 2 digit of a given number is divisible by 4। क्या हुआ इसका मतलब? तो जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है जैसे 3, 6, 4, तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इस नंबर का जो लास्ट
2 डिजिट है उससे जो नंबर फॉर्म हो रहा है, मतलब 64 अगर 4 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो क्या 64 4 से डिविजिबल है? तो हाँ, 64 4 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। बहुत बड़ा नंबर है ये, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इसके लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारा? लास्ट 2 डिजिट है 84। तो अगर 84 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इस पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो इस तरीके से हम 4 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अब हम देखते हैं 5 का। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 0 और 5। बहुत सिंपल रूल है इसका कि वो क्या कहता है कि अगर नंबर का यूनिट प्लेस 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई नंबर है तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? तो हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, राइट? बहुत सिंपल रूल है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पे फोकस करना है। जैसे कोई नंबर एक और है, क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? तो कैसे चेक करेंगे? इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, या फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो हाँ, क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। ओके, तो ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, बट ये 5 से डिविजिबल नहीं है। आई बात समझ? बहुत सिंपल रूल है 5 का। अब हम देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। कोई नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमारे पास कोई नंबर है तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? तो पहले हम चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, जो कि 2 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा 3 से, तो 3 के लिए हमें क्या करना पड़ता है? साइड डिजिट को ऐड करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? 6 + 1 + 2, जो कि हो जाएगा 9। 9 3 से डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। आई बात समझ? तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 2 और 3 इन दोनों से पहले चेक करना पड़ेगा। आई बात समझ? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, बट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 कहाँ गया? तो सी, पहली बात कि हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। दूसरी बात कि अगर रूल होता भी है तो वो रूल एक्चुअल डिवीजन करने से इजी होना चाहिए, राइट? क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते क्यों है? ताकि हमें एक्चुअल डिवीजन करके, अगर बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास तो उसको एक्चुअल डिवीजन करने जाएंगे तो हमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक्चुअल डिवीजन करने से इजी होना चाहिए रूल, तभी उस रूल का फायदा है। अगर रूल जो है वो एक्चुअल डिवीजन करने इतना ही मुश्किल है या फिर उससे हार्ड है तो उस रूल का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, बट उससे हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल डिवीजन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट? हम किसका? 8 का डिस्कस करेंगे, 9 10 और 11 तक का डिस्कस करेंगे। उसके बाद के नंबर्स का, बहुत सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, बट 11 के बाद 2-3 और नंबर का डिविजिबिलिटी रूल है, बट उससे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, चलो। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। क्या हुआ इसका मतलब? तो अगर हमारे पास कोई नंबर है तो क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को नहीं, इसके सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे। अगर 856 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ओके, तो क्या 856 8 से डिविजिबल है? तो हाँ, आप एक्चुअल डिवीजन करके देख सकते हैं, 856 8 से डिविजिबल होगा, मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। आई बात समझ? इसका भी ऑलमोस्ट
4 की डिविजिबिलिटी की तरह ही रूल है, उसमें हम लोग 2 डिजिट देखते थे, इसमें 3 डिजिट देखेंगे। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये सिमिलर है 3 की तरह, कि अगर किसी नंबर के सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हम क्या करेंगे कि नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम सारे डिजिट को ऐड करेंगे। 3 + 6 9, 9 + 2 11 + 1 13 + 9 22 + 3 25 + 5 30 इज इक्वल्स टू 30। इसका सम कितना आया? सम ऑफ ऑल डिजिट कितना आया? 30, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? तो पहले डिजिट को ऐड करते हैं, जो कि हो जाएगा आपका 27। तो क्या 27 9 से डिविजिबल है? तो हाँ है, मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये बहुत सिमिलर था, बहुत सिमिलर क्या, सेम था 3 की डिविजिबिलिटी की तरफ। ओके, तो अब हम देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 0। बहुत सिंपल है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहता है कि अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस 0 है तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 6 8 5 0, क्या ये 10 से डिविजिबल है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है। वहीं पे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, क्या ये 10 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 8 है। बहुत सिंपल रूल है इसका। ओके, तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या है? तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference of sum of the digits at odd place and the sum of digits at even place is 0 or multiple of 11। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट एक बार समझ जाने पे ये बहुत सिंपल चीज है। जैसे एक हम नंबर लेते हैं तो इसमें हमें क्या देखना है कि पहले इवन नंबर पे जो डिजिट्स हैं हमें उन्हें ऐड करना है। तो इवन नंबर मतलब जैसे ये हो गया इवन प्लेस, ये हो गया इवन प्लेस, राइट। ऑड प्लेस किसे कहते हैं? जैसे ये हो गया ऑड प्लेस और ये हो गया ऑड प्लेस। तो अगर ऑड प्लेस वाले डिजिट को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 + 3 विच इज इक्वल्स टू 8। और अगर इवन प्लेस वाले डिजिट को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 6 + 2 विच इज इक्वल्स टू 8। अब हम इसे क्या करेंगे? इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो अगर डिफरेंस जो है वो 0 आया तो ये नंबर जो है वो 11 का मल्टीपल होगा, मतलब 11 से डिविजिबल होगा। मतलब 5 2 3 6 जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे आ रहा होगा कितना करने की जगह हम लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो हाँ, 4 डिजिट का नंबर है तो वो उतना यूजफुल नहीं होगा, बट अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा डिजिट आ जाता है, जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है 8 2 2 3 1 1 3 2 5। ओके, तो क्या ये 11 से डिविजिबल होगा? तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑड प्लेस वाले को हम ऐड करते हैं 19, राइट। अब हम इवन प्लेस वाले को ऐड करेंगे 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो 19 - 8 कितना हो जाएगा? 11। तो डिफरेंस जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। 11 क्या है? 11 का मल्टीपल है, मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, राइट, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था बाकी नंबर के कंपैरिजन में, बट स्टिल एक्चुअल डिवीजन करने से तो सिंपल ही था, राइट। तो आज हमने देखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सम नंबर्स। ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, राइट। स्पेशली अगर आप ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।